सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। सात संगत जी, जहाँ भी होगे सेवा सत्संग सुमरन करते हुए सात संगत जी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होगे। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करे और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जिसका विषय है हमारा किरदार भी बाबा जी जैसा बने। सात संगत जी, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी, सात संगत जी, निरंकारी मिशन के प्यार के मसीहा का जिक्र आप सबने सुना ही होगा। सात संगत जी, जैसे इस प्यार के नाम से प्यार के शब्द से जिक्र होता है बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का, उनके अनेक कोट आप जी के सामने आए भी है, सुने भी है, उस पर चर्चाएं भी की गई है। तो एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए, लोग वक्त कहाँ से निकाल लेते हैं नफरत के लिए। तो सात संगत जी, उनका ही यह कथन है। आइए जिक्र करते हैं आज बाबा हरदेव सिंह जी के किरदार के जैसे हम कैसे बने, बाबा जी जैसा किरदार बने। सात संगत जी, आप सभी के चरणों में दास की विनती है कि प्लीज़ इससे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना जी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 36 वर्ष सिर्फ इंसानियत के लिए ही समर्पित किए। सात संगत जी, सिर्फ 36 वर्ष नहीं, बाबा जी का तो बचपन से ही स्वभाव सतवचन करने वाला था। पटियाला के महापुरुष एक दिन बता रहे थे कि जो उनको पटियाला में पिता अमर सिंह जी ने कहा, उन्होंने अच्छा जी कहकर उसे बात को वैसे ही मान लेना। उन्होंने बताया कि एक बार नवंबर समागम के दौरान समागम ग्राउंड में बाबा जी सेवा कर रहे थे। उन्हें पता चला कि राजमाता जी और बाबा गुरबचन सिंह जी समागम ग्राउंड में रिहायशी टेंटों में दर्शन देने के लिए आए हैं। यह बात सुनकर बाबा हरदेव सिंह जी जब उन रिहायशी टेंटों की तरफ गए तो एक महापुरुष ने उनको यह कहते हुए रोक लिया कि आप अभी अंदर नहीं जा सकते। सात संगत जी, अंदर बाबा जी और राजमाता जी है। बाबा जी अच्छा कहकर वहीं खड़े हो गए। अगर वह चाहते तो सात संगत जी अपनी पहचान बताकर अंदर जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाबा जी ने हमेशा मर्यादा में रहे। एक मसूरी की घटना भी सुनने को मिली। सात संगत जी, एक बार बाबा जी गुरबचन सिंह जी और कई महापुरुषों के साथ बाबा हरदेव सिंह जी कैमल बैंक रोड पर सैर करने के लिए निकले। थोड़े ही आगे गए तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने कहा कि यह रास्ते में जो पत्थर पड़ा हुआ है, इससे किसी को ठोकर लग सकती है, चोट लग सकती है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। जितने भी महापुरुष साथ में थे सब ने सिर हिलाकर हामी भरी और एक साथ आगे निकल गए। सात संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी वहीं रुक गए। उन्होंने अपने गुरु का वचन माना और उन्होंने उस पत्थर को उसी समय हटाया ताकि जब बाबा जी वापस आए तो उन्हें यह पत्थर नजर न आए। आप भी जानते हैं सात संगत जी की बाबा जी के मजबूत कंधों पर इस मिशन की जिम्मेदारी पड़ी, तो उन्होंने इस मिशन को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। सात संगत जी, हर एक बात को इतने प्यार से, इतने आसान तरीके से हमको समझाया कि कल की ही बात चल रही थी। बाबा जी एक घर में चरण डालने गए। उन्होंने घर में एक सिंगल सीटर सोफा था। सात संगत जी, बाबा जी उस सोफे पर बैठ गए। इतनी देर में उनके घर का छोटा सा बच्चा आया और कहने लगा कि बाबा जी आप छोटे सोफे पर मत बैठो, आप बड़े सोफे पर बैठ जाओ। बाबा जी अच्छा कहकर दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गए। सात संगत जी, और जैसे ही बाबा जी उस बड़े सोफे पर जाकर बैठे, सात संगत जी, छोटे सोफे के ऊपर से पंखा लगा हुआ था, वो सोफे पर गिर गया। एकदम वो छोटा बच्चा सात संगत जी कहता है कि बाबा जी देखा, मैंने आपको बचा लिया। आगे से बाबा जी ने उसे बड़े प्यार से जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि मैंने आपका कहना जो मान लिया। और सात संगत जी, अनेक बात है संप्रति जो 3 या 4
वर्ष की थी। एक संडे के दिन बाबा जी के सामने बोली कि बाबा जी आज संडे है, आज संडे है या संडे। उसके बाद हर इतवार को बाबा जी के मोबाइल पर व्हाट्सएप स्टेटस होता कि आज बॉम्बे समागम वाला संडे है या दिल्ली समागम वाला संडे है। अगर हम टूर पर जिस स्टेशन पर होते उस स्टेशन का नाम लिखकर आज अमुक जगह पर संगत वाला संडे है। पहले तो हमें लगा कि बाबा जी बच्ची को कोट्स करके सबको हंसा रहे हैं, पर बाद में रियलाइज़ हुआ कि इंग्लिश में सन का अर्थ है टू स्टे अवे, यानी कि दूर रहना, अपने से दूर रहना। बाबा जी ने छोटे से वर्ड से हमें यह समझाया कि जितने भी हमारे अंदर नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता है, बुरी आदतें हैं, ईगो है, उन सबको अपने से दूर करें। हम संगत में जाते हैं सिर्फ, फिर भी हमारा सारा काम एक साथ छोड़ देते हैं साथ संगत जी। पर हम हर संगत से कम कुछ अच्छी बातें लेकर आए साथ संगत जी, और अपनी दो बुराइयां साथ संगत जी, और अपनी दो बुराइयां साथ संगत जी। हम हर संगत से कुछ न कुछ अच्छी बातें लेकर आए और अपनी एक दो बुराइयां वहीं छोड़ कर आए। आप सब जानते हैं कि बाबा जी को स्पोर्ट्स का ट्रैकिंग का या गेम्स का कितना शौक था। एक बार मसूरी में ट्रैकिंग करते समय हम लोग काफ़ी नीचे उतर गए साथ संगत जी, और फिर काफ़ी नीचे पहुंचकर देखा कि बाबा जी का पाँव मुड़ गया है। पाँव मुड़ने पर काफ़ी दर्द हुआ, पर बाबा जी ने किसी को बताया नहीं। बाबा जी ने फेस एक्सप्रेशन यानी कि चेहरे के हाव भाव से किसी को महसूस भी नहीं होने दिया। जब हम लोग ऊपर चढ़कर मेन रोड पर पहुँचे तो वहाँ से गाड़ी में बैठकर एक्सरे के लिए गए। बाबा जी को डॉक्टर ने कहा कि पैर का मांस फट गया है, 2-3 हफ्ते अब बेड रेस्ट करना पड़ेगा साथ संगत जी। जब हम घर पहुँचे तो हमें समझाने के लिए बाबा जी ने बताया कि जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि मुझे 2-3 हफ्ते बेड रेस्ट करना पड़ेगा तो एक बात तो मुझे बहुत महसूस हुई, क्योंकि मसूरी आकर ही मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, एक्सरसाइज भी हो जाती है, मेरी सैर भी हो जाती। अब मैं यहाँ 2-2.5 हफ्ते नहीं कर पाऊँगा। साथ ही बाबा जी फरमाने लगे कि अगले पल जब मुझे निरंकार का ध्यान आया तो इसको निरंकार की रजा मानकर चाहे उस चोट ने ठीक होने में उतना ही समय लिया और दर्द भी उतनी ही देर में गया जितनी देर में डॉक्टर ने बोला था, पर मन में पहले से जो बेचैनी थी वह ठीक हो गई। ऐसा ही एक और इंसिडेंट हुआ। इट वॉज हैविंग लर्निंग फॉर मी, यानी कि दास के लिए वह बहुत बड़ी सीख थी साथ संगत। जब हम टूर पर जाते थे तो मेरी आदत थी कि मैं हमेशा दरवाज़ों के पल्लों में नुक्कड़ देखता रहता था साथ संगत जी, साफ है या नहीं। पर्दे के पीछे सब चेक करता रहता था कि साफ है नहीं। एक बार हम लोग किसी बहुत छोटे शहर में गए, वहाँ पर शायद होटल था या गेस्ट हाउस यानी कि अतिथि गृह था। उस कमरे में जैसे ही गए उसमें काफ़ी जाले थे, मच्छर थे, छिपकलियाँ थी। मुझे तो अंदर घुसने से भी डर लगने लगा साथ संगत जी। फिर जो साथ में सेवादार थे, किसी ने गुड नाइट जलाकर या कोयल जलाई, पर मच्छर वहाँ से गए नहीं साथ संगत जी। फिर किसी स्थानीय महापुरुष ने बोला कि गोबर की पाथी जला दो, सब मच्छर उड़ जाएंगे। जब उसको जलाया तो थोड़े से मच्छर उड़ गए, थोड़े वहीं पर मर गए साथ संगत जी। पर कमरों में मुझे इतना अजीब सा लग रहा था। खैर बिस्तर पर लेट गए तो रेस्टलेस बेचैनी के कारण नींद भी नहीं आ रही थी। बाबा जी ने कहा कि सो जाओ, अब सब ठीक है, आप सो जाओ। जैसे आप सब जानते हैं कि रात को सोने से पहले महापुरुष जी सेवा करते थे। थोड़ी देर बाद वह महापुरुष सेवा कर ही रहे थे तो उस पलंग का एक पैर टूट गया साथ संगत जी। रात के 3-4 बज चुके थे। अब समझ नहीं आ रहा था कि पलंग को ऊंचा कैसे किया जाए। इतनी देर में किसी ने कहा कि गाड़ी में जो जैक है उसे लेकर आओ और बेड के नीचे लगाकर बेड को ऊंचा कर देते हैं
सत्संगत जी रात को बेड के नीचे जैक लगाया और हम सो गए। मैंने तो एक बार बाबा जी से कह दिया था कि चलो गाड़ी में सो जाते हैं, पर बाबा जी ने कहा कि अब हम ठीक है सो जाओ। मतलब जैसी भी हालात थे बाबा जी ने एकदम एडजस्ट यानी कि स्वयं को डाला। हम सब कोशिश करें कि हम भी ऊंचे हालातों में एडजस्ट करें। अवनीत जी के बारे में भी हम सब जानते हैं। सत्संगत जी एक छोटे से समय में भी उनसे इतना प्यार लिया। उसे क्रिकेट का बहुत शौक़ था, रोज़ क्रिकेट प्रैक्टिस करता था। एक दिन एक बच्चे ने उसको बोला कि भैया आप तो इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हो, फिर आप रोज़ प्रैक्टिस क्यों करते हो? आगे से अवनीत ने बोला कि मैं रोज़ प्रैक्टिस इसलिए करता हूँ ताकि जिस दिन मेरा मैच हो मैं बहुत अच्छे से खेल पाऊँ। इसी बात को अवनीत ने संगत के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाई। सत्संगत जी कहने लगा कि हमें संगत भी रोज करनी चाहिए, क्योंकि जो हम संगत करते हैं हमारे अंदर भक्ति प्रेम की आदत आती है, और जब यह आदत आती है तो वह हमारा स्वभाव ही बन जाता है। फिर हमें कभी कोई भी मुश्किल हो तो हम कभी घबराते नहीं, क्योंकि हमारे स्वभाव में हम निरंकार के साथ पूरी तरह जुड़ चुके होते हैं। सत्संगत जी कुछ समय पहले एक बहन आई और कहने लगी कि माता जी मेरा बेटा हुआ है, मैंने उसका नाम अवनीत रखा है। साथ में उसने यह भी कहा कि यह बच्चा कि जब यह पैदा नहीं हुआ था तब से ही मैंने सोचा था कि मैं इसका नाम अवनीत रखूंगी, चाहे लड़का हो या लड़की। आप आशीर्वाद दो, इसके अंदर सारे अवनीत जी वाले गुण भर दो। निरंकार कृपा करे, हर घर में लंबी उम्र के साथ अवनीत जी जैसी ह्यूमैनिटी और भक्ति के संस्कार वाले बच्चे हो। बाबा जी ने तो पूरी जिंदगी इंसानियत को समर्पित की। अगर उन्होंने संगत को एक माँ का दर्जा दिया तो सत्संगत जी संगत के प्रति पूरी तरह से समर्पित हुए। दूसरी ओर उन्होंने संगत को एक परिवार माना। हमेशा यही कहा कि 8-10 लोग घर के लोग मेरा परिवार नहीं, पूरी की पूरी संगत मेरा परिवार है। अगर संगत को परिवार माना तो एक पिता की तरह एक बच्चे को उन्होंने अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखा। सत्संगत जी सब कुछ उन्होंने हमारे लिए किया। सत्संगत जी तो क्या जो बाबा जी ने हमसे चाहा वो हम कर पा रहे हैं, इसका जवाब सिर्फ हमारे पास ही है। बाबा जी की तो जितनी बातें करें उतनी ही कम है। सत्संगत जी उनकी ज़िंदगी से जितना कुछ सीखने को मिला उतना ही कम है। तो सत्संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो सत्संगत जी कमेंट करके बताना ज़रूर आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा प्रभाव बाबा जी का कौन सा कथन था। सत्संगत जी और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और दास को आशीर्वाद दें। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूँ। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।